हेलो फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स? तो कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज दोस्तों उसको कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर मुझे यहाँ दिक्कत। आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, कह रहा है एक परीक्षा में 65% इतिहास में उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 65% इतिहास में उत्तीर्ण हुए और 55% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 5% अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। ठीक दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन आपको देखने में तो बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है। कह रहा है एक परीक्षा में 65% इतिहास में उत्तीर्ण हुए। ठीक, ग्राफ बना लीजिए। देखिए 65% किसमें उत्तीर्ण हुए दोस्तों? हिस्ट्री में। और फिर कह रहा है और 55% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। किसमें? 55% किसमें हुए? हिंदी में। कह रहा है उत्तीर्ण यदि दोनों विषयों में 5% अनुत्तीर्ण हो गए। क्या हुआ? दोनों विषयों में 5% फेल हो गए। 5% क्या हो गया? फेल। किसमें हुए? ये बोथ, दोनों में हुए। अच्छा, तो एक बात बताइए, टोटल रहे कितने होंगे विद्यार्थी? टोटल कितने रहेंगे? 100% ही ना। हमने कहा 100% मानिएगा, हमेशा 100% ही रहे होंगे। तो जब टोटल 100% रहे होंगे तो इसका मतलब 95% यही तो पास हुए होंगे। 95% यही तो दोस्तों पास हुए होंगे हैं? तो अब इन दोनों का आप टोटल कीजिए। ठीक है, इन दोनों का आप टोटल कीजिए। 65 प्लस 55, 65 प्लस 55 कितना आ रहा है दोस्तों? इसको जोड़ेंगे तो 0 और 6 5 11 1 12। मतलब यह आ क्या रहा है? जो 120 आ रहा है 20 बढ़ के आ रहा है। क्या है? 100% होना चाहिए था ना इसको। किसको होना क्या चाहिए था? इन दोनों का। ठीक है, जो पास हुए 100% ही टोटल विद्यार्थी रहे होंगे ना। तो क्या हुआ? इन दोनों को क्या है? 100% होना चाहिए। तो जबकि यहां आ क्या रहा है? आपका 120 आ रहा है, मतलब 20 बढ़ के आ रहा है। मतलब क्या हुआ? 20 बढ़ के आ रहा है। अब आप करेंगे क्या? 120 में से 95, 120% में से क्या करेंगे? 95% को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 25%। तो यही क्या हुए? दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या हुई। ये क्या? ये जो 20 आपका आ रहा था यही क्या था? ये कॉमन थे, जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण थे। क्या थे? ये जो 20 आ रहा था 65% और 55% को ऐड करने पे जो 120 आ रहा था, ये क्या था दोस्तों? ये क्या था? दोनों विषयों में उत्तीर्ण थे, कॉमन थे 20%। ठीक है, तो ये 20 क्या हुआ? और 95% टोटल पास है। 120% टोटल आ रहा है, तो 120 में से पास को 95 को माइनस करेंगे तो 25% आ जाएगा, जो कि क्या है? यही दोनों विषयों में पास है। यही क्या है? बोथ सब्जेक्ट पास है। क्या है दोस्तों? दोनों सब्जेक्ट में यही विद्यार्थी पास है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। क्या है? एक परीक्षा में 65% इतिहास में उत्तीर्ण, 65% और 55% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो भाई जब 5% 65 इसमें है, 55 इसमें है, दोनों मिला के हमको होना चाहिए था 100। ठीक है, जो फेल है 5% अनुत्तीर्ण है, इसको देखते हुए। ठीक है, तो एक बात बताइए दोस्तों, टोटल अगर 100 ही होना चाहिए, मतलब पास कितने हैं? 5% है। पास कितने हैं? फेल कितने हैं? 5% और पास 95%। जब 100% में से 5% जो है, जब 100% में से 5% फेल है, 95% पास है, तो यार 120% क्या आ रहा है? 120% मतलब जो 25% अधिक आ रहा है वही क्या है? कॉमन विद्यार्थी हो गए, जो किसमें? हिंदी और इतिहास दोनों में पास। जो किसमें? हिंदी और इतिहास दोनों में पास है। यही तो कह रहा था। ठीक, क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में और
150 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। यदि कोई छात्र दोनों विषयों में फेल नहीं हुआ तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों एक बात बताइए कि इंग्लिश में कितने, अंग्रेजी में कितने दोस्तों? अंग्रेजी में पास हुए हैं 90%, 90%। गणित में पास हुए, गणित में पास हुए 85%। ठीक, फिर क्या दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि कोई छात्र दोनों विषयों में फेल नहीं हुआ। दोस्तों अब देखिए कह रहा कोई फेल भी नहीं हुआ। हमने कहा कि हम मानेंगे कितना, टोटल 100 मानेंगे। कितना मानेंगे दोस्तों? 100% मानेंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए कि ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 5 और 9 8 17, 175% आ जाता है। जबकि पास कितने होने चाहिए थे? 100% ही पास होने चाहिए थे ना। जब 100% पास होने चाहिए थे और ये 175 है, तो 175 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड? 75%। अर्थात ये 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास किए। ये 75% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास किए। तो क्या कह रहा है? 150 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। मतलब क्या कि 75% की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है? 150। जब 75% की वैल्यू 150 है दोस्तों, तो 1% की वैल्यू कितनी? 2% इक्वल टू कितना दोस्तों? 2। तो 100% इक्वल टू कितना दोस्तों? 200। यही तो है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिक में तथा 30% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रहे? ठीक है, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, पास का भी लगा सकते हैं, फेल पे भी लगा सकते हैं। देखिए दोनों मेथड से हम बता देते हैं दोस्तों कि कैसे लगेगा। देखिए कह रहा है कि 65% किसमें पास हुए? मैथ्स में। गणित में कितने पास हुए दोस्तों? 65%। ठीक। 48% किसमें पास हुए दोस्तों? भौतिक में। और बोथ में कितने पास हुए? बोथ में कितने पास हुए दोस्तों? 30%। यही तो है। कह रहा 65% मैथ में, फिजिक्स में 48% और दोनों में कितने पास होते हैं दोस्तों? 30%। दोनों में कितने पास होते हैं दोस्तों? 30। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रहे? ठीक है, तो एक बात बताइए, 65 और 48 इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले। 65% प्लस 48%। अब ये तो कॉमन है ना दोस्तों, पास हुए हैं तो हुए हैं, ठीक है, दोनों में हुए होंगे तभी तो पास हुए हैं। तो क्या हुआ? पास हुए ये बोथ 30%, तो इसको इसी में तो ऐड हुआ होगा ये, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो आया कितना दोस्तों? 8 5 13 आ गया। ठीक, और 6 4 10 1 11। कितना आया दोस्तों? 11 आया। अब माइनस 30 कर लीजिए इसमें से। ठीक, माइनस 30 इसमें से करेंगे दोस्तों, ऐसे ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 83। अच्छा तो ये बताइए, ये जो 83% आया, ये इतने पास हैं, क्या है? ये इतने टोटल विद्यार्थी पास हैं फिजिक्स और भौतिक दोनों, गणित और भौतिक मिला के, ये इतने विद्यार्थी पास हैं। तो दोस्तों टोटल विद्यार्थी हमने कितना कहा कि कितने प्रतिशत हैं? 100% ही होंगे। 100% ही होंगे तो 100% माइनस 83% कर दीजिए, यानी कि कितना आया? 17%। तो कितना क्या हुआ? तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रहे? तो जब 100% में से 83% पास हैं, तो 17% ये क्या हो गया दोस्तों? यही तो फेल होंगे। कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए? 17%। कितने परसेंट फेल हुए?
17%। दोस्तों अब इसको एक और तरीके से लगाया जा सकता है फेल मानते हुए, उसको देखिए कैसे करेंगे, देख लीजिए उसको। सेकेंड टाइप इसका देखिए कि कैसे इसको करेंगे हम, दूसरे टाइप से अगर करना हो तो ग्राफ बना के करते हैं। देखिए कैसे कह रहा है, एक परीक्षा में 65% गणित में फेल हुए, ठीक है, इसको देख लीजिए। 65% गणित में फेल हुए, ठीक है, 65% ये कितने हुए मैथ में, 48% किसमें हुए, फिजिक्स में हुए, और 30% बोथ में हुए। ये दोस्तों है 30% का पार्ट, किसका है ये 30%, क्योंकि यही तो बोथ है। 30% दोनों में पास हुए, ठीक है, तो क्या यही तो बोथ है। तो एक बात बताइए, पास तो टोटल 65% बता रहा है ना, कि मैथ में 65% टोटल पास हुए हैं और 48% फिजिक्स में पास हुए। तो दोस्तों यही कंबाइंड है ना, ये इसमें 65% इसमें कंबाइंड है ना, तो ये 65% में से 30% निकाल दीजिए, मतलब 35% किसमें पास हुए, मैथ्स में पास हुए। केवल मैथ्स में कितने पास हुए, 35% पास हुए। अब 48%, ठीक है, 48% में से 30% माइनस कर दीजिए तो बचा 18%। तो ये 18% कितने किसमें पास हुए, ये 18% केवल और केवल फिजिक्स में पास हुए, ठीक। और बोथ में तो 30% है ही, ठीक है, बोथ में 30% है, तो अगर ये 30 इसमें ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा, ये 30 इसमें ऐड करेंगे तो 48% हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए, 35% प्लस 30% प्लस 18%, तो कितना आएगा दोस्तों, 8 और 5 और 8 कितना 13, 3 आया, 3 3 6 7 1 8, मतलब टोटल 83% बच्चे पास हैं। तो जब 83% पास हैं तो फेल हमने कहा टोटल 100% ही मान के चलिएगा। 100% में से 83% माइनस कर दीजिए तो आएगा कितना दोस्तों, 17%। यानी कि यही 17% बच्चे क्या हैं, फेल। क्या है, यही 17% बच्चे फेल, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? नहीं समझ में आएगा तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है, ठीक। सिंपल सा है दोस्तों, एक परीक्षा में 60%, कितने 60% छात्र किसमें हुए दोस्तों, इंग्लिश में पास हुए, तथा 70% छात्र दोस्तों किसमें पास हुए, गणित में पास हुए, ठीक। फिर कह रहे हैं लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। फ्रेंड्स अगर, अब यहां ध्यान दीजिए, अगर यहां पास आता कि 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए, यहां देखिएगा 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए लिखा, लेकिन अगर यहां लिखा होता 20% छात्र दोनों विषयों में सफल हो गए तो हम यहां क्या करते, -20% करते, क्योंकि वो पास तो इसी में हुए थे, ये पास कहां से हुए थे, इसी से हुए थे। लेकिन यहां कह रहा है लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए, मतलब उस 20% को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ये क्या है, फेल, ये क्या है, फेल। तो आएगा कितना, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60% प्लस 70%, 7 6 13 और 2 15, मतलब आएगा कितना दोस्तों, आएगा कितना, 150% आएगा कितना। कह रहा है यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या, मतलब जो पास हैं वो तो 100% ही होने चाहिए थे ना दोस्तों, जो पास हैं, यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों होना चाहिए था कितना, 100%, 100% में से माइनस कर देंगे तो दोस्तों
150%, 100% होना चाहिए था। तो 150% में से क्या करिए दोस्तों, 100% माइनस कर दीजिए। 150% में से क्या करिए, 100% माइनस कर दीजिए। आया कितना फ्रेंड्स, 50%। 50% आया तो ये क्या है, यदि 50% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, मतलब ये जो 50% दिया हुआ है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, दोनों विषयों में। ये जो 50% आ रहा है ये किसकी वैल्यू है, 50% ये जो दोनों विषयों में पास छात्र हैं उसकी वैल्यू आ रही है। तो 50% की वैल्यू आ रही है 2500। 1% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 500। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 5000। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी दोस्तों, 5000 थी। परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी दोस्तों, 5000 थी। फिर से देख लीजिए, कह रहा है परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में था, 70% छात्र गणित में सफल हुए। 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में सफल हुए। लेकिन 20% दोनों विषय में असफल हो गए। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर 20% असफल की जगह सफल होता तो माइनस करते, लेकिन असफल कहा गया है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, अब देखिए टोटल अगर हम करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 150%। टोटल कितना आता है, 150%। लेकिन होना कितना चाहिए था, केवल 100% ही तो होना चाहिए था। फेल और पास मिला के केवल 100% होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ रहा है, 150% आ रहा है, 150। ठीक है, तो 150% में से 100% माइनस करेंगे, आएगा कितना दोस्तों, 50%। और ये 50% जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है दोस्तों, दोनों विषय में पास हुए छात्रों की। यही एक्स्ट्रा है, यही एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो दोनों विषय में पास छात्र हो गए। ठीक है, कह रहा है यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, मतलब यह जो 50% एक्स्ट्रा आ रहा है ये किसका आ रहा है, जो कॉमन है, दोनों विषयों में पास हो गए हैं। ठीक है, तो 50% की वैल्यू 2500, तो 1% की वैल्यू 500, तो 100% की वैल्यू कितनी दोस्तों, 5000। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी दोस्तों, 5000 थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक, कह रहा है एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। दोस्तों एक बात बताइए, हमने कहा कि हमेशा क्या 100% मानिएगा, हमेशा क्या करिएगा 100% मानिएगा। तो एक बात बताइए, 72% ने क्या लिया दोस्तों, बायो लिया, प्लस 44% छात्रों ने क्या लिया, गणित लिया। ठीक, अब एक बात बताइए, इन दोनों को मिला के हो कितना रहा है, 4 2 6 और 7 4 11, 116%। होना कितना चाहिए था, 100%। अधिक कितना है, 116% माइनस 100%, अधिक कितना है दोस्तों, 16%। तो क्या कह रहा है, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया। यही जो कॉमन होता है 16%, यही जो कॉमन है 16%, यही इतने प्रतिशत क्या है, ये दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, यानी 16% विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया है। तो 16% की वैल्यू हमारे पास दी गई है कितनी, 40। ठीक, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40/16 करेंगे तो आएगा 2.5। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, 250। कितनी आएगी, 250। तो क्या कहा, कक्षा में कुल कितने छात्र, तो कक्षा में कुल कितने छात्र, 250। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 250। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र, बायो लेने वाले 72%, मैथ देने वाले 44%, टोटल आ रहा है 116%, जबकि होना चाहिए केवल 100%। यानी जो 16% एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा है, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लिए हैं, जो दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए कि जो 16% विद्यार्थी दोनों विषय एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, ये इसी 100% में से तो होंगे, तो हम क्यों इसको एक्स्ट्रा लेंगे।
तो 16% की वैल्यू हमारे पास दी गई है 40, 1% की वैल्यू आई 2.5, तो 100% की वैल्यू कितनी 200। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 34% गणित में फेल होते हैं, 34% गणित में फेल हो जाते हैं और 42% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। यदि 20% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। गणित में कितने प्रतिशत फेल होते हैं दोस्तों, दो टाइप है लगाने का, एक फेल पे एक पास पे, दोनों दिखा देता हूं। मैथ में कितने दोस्तों 34% फेल होते हैं, प्लस अंग्रेजी में कितने दोस्तों 42% फेल होते हैं। फिर कह रहा है यदि 20% छात्र दोनों में फेल हुए। दोस्तों हमने आपसे पहले भी कहा था, जो फेल और पास होते हैं ये इसी में से तो होते हैं। जब इतने अंग्रेजी में मैथ में पास है, इतने अंग्रेजी में फेल है, इतने मैथ में फेल है, तो दोस्तों ये कॉमन 20% इसी में से तो होगा, कॉमन 20% इसी में से होगा। तो यहां भी कह रहा है 20% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं, तो ये फेल इसी में से तो 20% होंगे। तो इसको क्या करेंगे, इस बोथ वाले को इसी में से माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बोथ वाले को इसी में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल कितने छात्र फेल हुए दोस्तों, ये हुआ 4 2 6 और 4 3 7, ठीक है। मतलब 76, और 76 में से अगर हम 20% निकाल देंगे तो कितना आएगा, देखिए 76% है ना, 4 2 6 3 4 7, 76% माइनस 20%, तो दोस्तों कितना आएगा ये 54%। कितना आएगा दोस्तों 54%, कितना आएगा, सॉरी 54 क्यों, 56% आएगा। तो दोस्तों 56% स्टूडेंट अगर फेल हो गए तो फिर टोटल हमने कहा है कि 100% तो होते हैं। तो 100% में से अगर 56% फेल हुए तो पास कितने हुए 44%, 100% माइनस 56%, तो पास कितने हुए दोस्तों 44%। यही इतने क्या हुए पास हुए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक अगला मेथड आप देख लीजिए कि इसको कैसे लगाते हैं फेल वाले पे, ठीक है फ्रेंड्स, उसको भी देख लीजिए। अगला मेथड एक बार देख लीजिए, कह रहा है 34% गणित में फेल हुए। पहले देख लीजिए सब्जेक्ट मैथ, ठीक, मैथ पास, फेल और पास लिखिए, मैथ्स फेल और पास, ठीक। देखिए कह रहा है 34% गणित में फेल हुए, 34% गणित में फेल हुए तो पास कितने हुए 66%। फिर कह रहा है और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, इंग्लिश में कितने फेल हुए 42%, तो पास कितने होंगे 48%, 58%, 58%, कितने पास होंगे 58%। फिर कह रहा है यदि 20% दोनों में फेल होते हैं, बोथ 20%। अब देखिए जब हमने यहां पास का ले लिया है तो फेल वाला क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। अगर हमने यहां पास वाले से कर रहे हैं, क्योंकि फेल वाले से हमने इसके पहले आपको बता दिया है, तो अगर पास वाले से कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे 66% प्लस 58% प्लस 20%, ठीक, क्या करेंगे प्लस 20%। जो बोथ कह रहा है यदि 20% छात्र दोनों में फेल हुए, मतलब वो फेल होने वाले इसमें से तो है नहीं, 20% वो अलग से हैं, तो क्या करेंगे इसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हम ये पास वाले मेथड से कर रहे हैं। किससे मेथड से कर रहे हैं, पास मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। फेल वाले से हमने आपको करके बता दिया, अगर फेल वाले में करते तो क्या करते दोस्तों, इसको माइनस कर देते यहां से। लेकिन अब पास वाले मेथड से अगर कर रहा है तो 66%, 58% प्लस 20% इक्वल टू कितना आएगा 8 6 14, 4% ये आया दोस्तों, 4 ये और 6 5 11, 6 5 11, ठीक है, और 12 13 14, ठीक है। तो कितना आया दोस्तों 144%। कितना आया दोस्तों 144%। दोस्तों टोटल कितने विद्यार्थी, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 100% ही ना, तो 100% से ये कितना है 44% अधिक है ना, तो दोस्तों कितना आया 44% विद्यार्थी क्या है दोस्तों इसमें
44% छात्र दोनों विषयों में पास हो गए, 44%। ठीक है, 40% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हो जाते हैं, तो 40% छात्र दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। ठीक है, 44%। ठीक, तो ये है, समझ गए। अब यहां देखिए दोस्तों, इसको हम आपको बार बार यही क्यों समझना पड़ेगा कि अगर फेल फेल फिर पास दे देता है, फेल फेल और पास दे देता है, तो क्या करेंगे आप, जोड़ लेंगे। लेकिन अगर पास पास और फिर फेल दे देता है तो भी जोड़ देंगे। लेकिन अगर यहां भी फेल, यहां भी फेल और यहां भी फेल देता है तो क्या करेंगे, 2 को जोड़ के और 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि जो फेल हो रहे हैं वो उसी फेल वाले में से तो फेल है कॉमन में। ठीक है दोस्तों, उनकी गिनती तो उसी में होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे। कल तो संडे फ्रेंड्स, अब मंडे को आपकी क्लास होगी रीजनिंग की, इनइक्वालिटी की फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय।